10 मई 1857 मेरठ की एक छावनी से उठी चिंगारी कुछ ही दिनों में दिल्ली, कानपुर, झांसी और लखनऊ तक फैल गई। यह सिर्फ एक बगावत नहीं थी, यह था 1857 का विद्रोह, जिसे कुछ लोग सिपाही म्यूटिनी कहते हैं तो कुछ भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं। 1857 भारत के इतिहास का एक बड़ा मोड़। यह विद्रोह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के खिलाफ था। उस समय कंपनी भारत के बड़े हिस्से पर शासन कर रही थी, लेकिन यह शासन ब्रिटिश क्राउन के नाम पर चल रहा था। विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से हुई और धीरे धीरे यह उत्तर भारत और मध्य भारत के कई हिस्सों में फैल गई। 1757 प्लासी की लड़ाई, 1764 बक्सर की लड़ाई। इन जीतों के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में अपनी पकड़ मजबूत कर ली। फिर धीरे धीरे युद्ध और संधियों के जरिए कंपनी ने भारत के बड़े हिस्सों पर नियंत्रण कर लिया। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जैसी नीतियों ने कई भारतीय राज्यों को छीन लिया। 1856 में अवध का विलय कर लिया गया। इससे सैनिकों और जमींदारों में गहरा असंतोष पैदा हुआ। यह विद्रोह किसी एक कारण से नहीं हुआ, बल्कि कई कारणों का परिणाम था। भारी कर, जमीन छीनना, राजाओं की शक्ति का कम होना। सैनिकों में भी असंतोष बढ़ रहा था। उनकी संख्या ब्रिटिश सैनिकों से कहीं ज्यादा थी, लेकिन उन्हें कम वेतन और सीमित पदोन्नति मिलती थी। और फिर आया एनफील्ड राइफल का विवाद। कारतूसों को मुंह से काटना पड़ता था और यह अफवाह फैल गई कि इनमें सुअर की चर्बी लगी है। इतिहासकार मानते हैं कि यह एक विश्वास ही विद्रोह का बड़ा कारण बना। 29 मार्च 1857 बैरकपुर, मंगल पांडे ने एक अंग्रेज अधिकारी पर हमला किया। यह घटना एक चेतावनी थी, लेकिन असली विस्फोट तब हुआ जब 10 मई 1857 को मेरठ में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया और दिल्ली की ओर बढ़ गए। दिल्ली पहुंचकर विद्रोहियों ने मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को नेता घोषित किया। 81 वर्ष के इस बुजुर्ग सम्राट को प्रतीकात्मक रूप से भारत का शासक बनाया गया। यह विद्रोह अब सिर्फ सैन्य नहीं बल्कि राजनीतिक रूप ले चुका था। विद्रोह तेजी से फैला। कानपुर नाना साहेब, झांसी रानी लक्ष्मीबाई, लखनऊ बेगम हजरत महल, बिहार कुंवर सिंह। अवध में यह विद्रोह एक बड़े जन आंदोलन का रूप ले गया। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है, सभी भारतीय इसमें शामिल नहीं थे। पंजाब के सिख शासकों और कई रियासतों ने अंग्रेजों का साथ दिया। ब्रिटिश प्रतिक्रिया तेज थी, उन्हें पंजाब और अन्य क्षेत्रों से सहायता मिली। जुलाई 1857 कानपुर पर कब्जा। सितंबर 1857 दिल्ली वापस ले ली गई। 1858 तक झांसी, लखनऊ और अन्य क्षेत्रों में विद्रोह दबा दिया गया। 20 जून 1858 ग्वालियर में विद्रोह की आखिरी बड़ी हार हुई। इस विद्रोह में दोनों पक्षों ने हिंसा की। ब्रिटिश अधिकारियों और नागरिकों पर हमले हुए और जवाब में ब्रिटिश सेना ने भी कड़ी कार्यवाही की। कई शहर जैसे दिल्ली और लखनऊ युद्ध में तबाह हो गए। इस विद्रोह के बाद एक बड़ा बदलाव हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया। 1858 के अधिनियम के बाद भारत सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन हो गया। क्वीन विक्टोरिया ने भारतीयों के लिए कुछ अधिकारों की घोषणा की, लेकिन असली असर था एक नई राष्ट्र भावना का जन्म। 1857 का विद्रोह पूरी तरह सफल नहीं हुआ, लेकिन इसने भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई की नींव रखी थी। यह इतिहास का वह मोड़ था जहाँ से आजादी की कहानी शुरू हुई। अगर ऐसी सच्ची और तथ्यपूर्ण इतिहास की कहानियां देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।